बलूचिस्तान में जो तकलीफदेह सूरत हाल पैदा होती है उस पर हमने सब ने मिलकर एक मुतमई नज़र बनाना है। सिर्फ सलीम जान के इतला के लिए, क्योंकि अगला सेशन हमें पता नहीं 1 महीने बाद आए या 2 महीने बाद आए। मैं 7 सितंबर 2018 का एक लेटर है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस्लामाबाद का, मैं उसके सिर्फ 2 लाइनें पढ़ के सुनाऊंगा। आपको खुद अंदाज़ा होगा कि सिचुएशन कितना सीवियर है। इसके अलावा मेरे सामने यूएन की एक रिपोर्ट पड़ी हुई है इनकी ड्राउट रिस्क असेसमेंट इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। उसमें क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने कहा कि इसको बलूचिस्तान की सतह पे होना चाहिए, तो आपको खुद पता है टेक्निकली तवज्जो दिलाओ नोटिस में आपको किसी इलाके का नाम देना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने 1-2 इलाके के नाम दिए, वरना मैं जानता हूँ कि पूरे बलूचिस्तान में, और मेरी ख्वाहिश भी यही थी कि तवज्जो दिलाओ नोटिस पूरे बलूचिस्तान के हवाले से ज़ेर बहस आए। इसमें सलीम साहब, इसमें अगर आप देखें, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ इशूड अ ड्राउट अलर्ट ड्यू टू डेफिशिएंट रेनफॉल ड्यूरिंग दिस ईयर्स मानसून सीजन, और इसके आखिर में पर उन्होंने तकरीबन लिखा है इट हैज़ बीन प्रिडिक्टेड, यानी पेशन गोई की जा रही है, द ड्राउट लाइक कंडीशंस में गेट सीवियर इन कमिंग डेज, यानी आने वाले दिनों में ड्राउट की। ये अब देखें, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो पीडीएम में, आपका पीडीएम में है, प्रोविंशियल है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, वो खुद कहते हैं कि हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं। ये सारी जो रिपोर्ट्स पीडीएमए ने भेजा है, मैं ये पढ़ नहीं रहा, इन सब को अगर देखा जाए, मैं तो ये कहता हूँ कि आज ही उसकी एक वजह है, बात रही करारदाद में तब्दील करने की, हाउस बैठा हुआ है, मैंने एक छोटा सा करारदाद ड्राफ्ट कर लिया है, आपके गोशगुजार कर दूंगा, सारा हाउस सुन रहा है, उसकी नोक परख अगर बाद में दुरुस्त करनी हो कर देंगे। मैं ये समझता हूँ कि आज का आखिरी इजलास है, इस आखिरी सेशन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए, जिस तरह मोहतरम असद साहब ने ये बात की कि बाहर से, चाइना से, सऊदी अरेबिया से गुर्बत की मद में या दीगर मद में कुछ ताउन के इम्कानात हैं, और जो भी हमारा मुतालबा इस करारदाद में हम डाल रहे हैं, हम उसको जस्टिफाई भी करेंगे, और ये हमारा हक बनता है कि हम अपोजिशन और हुकूमत, यहाँ पर हम आपके लिए अपोजिशन है, लेकिन जब हम इस्लामाबाद जाते हैं तो आपकी हमारी हैसियत एक है। ये बात आपके दोस्तों को गोशगुजार होनी चाहिए। गो के जाम साहब को, शायद वज़ीर आला साहब को इस बात का इल्म नहीं है। जब वहाँ हम जाएंगे, हमारी हैसियत दोनों की एक बराबर है, हम अपोजिशन कंसीडर नहीं होते। सर, इसमें एक मिनट सलीम जान, इसमें मैं ये देखें, करारदाद का मतन ये है, करारदाद का मतन ये है, सिद्दीकी साहब अब थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, अब नवाज साहब सारे दोस्तों का, कि अगर किसी ने तब्दीली इसमें लानी है, ये ईवान वफाकी हुकूमत से मुतालबा करती है कि तमाम मुल्की और आलमी इदारों की रिपोर्ट्स की रोशनी में बलूचिस्तान में जारी कई सालों से खुशहाली के पेश नज़र बलूचिस्तान को आफतज़दा सूबा करार देकर सूबे के तबाहाल मईशत के पेश नज़र सूबे के तमाम ज़मींदारों के ज़रिए कर्जे, बिजली के वाजिबात ख़त्म करके सूबे भर में बिजली की 18 घंटे तमाम इलाकों में रसाई को मुमकिन बनाया जाए, खुसूसी ज़री पैकेज, ट्रैक्टर, बीज, खाद और बिलासूद कर्जे फराम किए जाएँ, और बैनुल-अक़वामी इदारों को, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज़ जो ड्राउट पे काम करते हैं, खुशहाली पे, वो ख्वाहिशमंद है बलूचिस्तान में आने के, बैनुल-अक़वामी इदारों को से मदद तलब की जाए। इलावा अज़ीं हर ज़िले में किल्लत आब और खुशहाली के शिकार इलाकों में अवाम को पीने की पानी की फराहमी के लिए 3000 सोलर पावर ट्यूबवेल स्कीम फराम किए जाएँ। 3000 को तकसीम करेंगे, हर ज़िले में 100-150 चले जाएंगे। एरिया खुशहाली से मुतासरा इलाकों में माल मवेशी के सेंटर्स को फाल करके अद्वियात और माल मवेशियों के लिए खुराक फराम किए जाएँ। मजीद बरा BISP एक प्रोग्राम है जिसे कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, ऑर्डर इन द हाउस, एक प्रोग्राम है जिसे कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, क्योंकि बैतुलमाल ज़कात तो ख़त्म हो गया, सूबों के पास आ गया 18वीं तरमीम के बाद, बैतुलमाल का इदारा इतना अब इफेक्टिव नहीं रहा। अब आपके पास जो सोशल सेफ्टी नेट जिसको कहते हैं, यानी समाजी तहफ़्फ़ुज़ का एक जो वाहिद इदारा रह गया है, उसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कहते हैं। 88 अरब रुपए 2014 और 15 में जो हैं 88 अरब, 88.5 अरब रुपए पूरे पाकिस्तान में तकसीम हुए। गो कि ये गुर्बत की बुनियाद पर होने चाहिए थे, लेकिन बलूचिस्तान को सिर्फ 3 अरब रुपए मिले। गो कि बलूचिस्तान को सोशल सेफ्टी नेट से, ये मेरे पास सारे डिटेल्स, फिगर्स, फैक्ट्स पड़े हैं। तो मैं ये समझता हूं कि खुशहाली की जब हम बात करते हैं, हम आटा, खजूर, टेंट न मांगे, हमें मांगने का भी तरीका सीखना चाहिए कि हम अपना ड्यू राइट मांगे। मजीद बराम BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम स्कीम से 15 अरब रुपए तमाम इलाकों में मुतासरीन के लिए मुख्तस किए जाएं, ताकि कम अज़ कम आपको 88 अरब पिछले थे, अभी 100 अरब के करीब वैसे ही
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बन जाएंगे तो 15 अरब वो कम से कम 15% हमारी आफतज़दा और खुशहाली के हालात को मद्देनजर रखे दें। तो ये करारदाद में मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी बात नहीं, अगर इसको हम कबूल कर लेते हैं, इसको बुनियाद बना के हम आपके साथ इस्लामाबाद परसों ही ट्रैवल करने के लिए, जाने के लिए तैयार हैं कि इस सूबे को इस मुसीबत से निकाल दें, बजाय 15-20 दिन इंतजार करने के। अगर सवाल को पढ़ा हुआ तसव्वुर किया जाए तो जवाब को मैं पढ़ा हुआ तसव्वुर इसलिए नहीं करूँगा कि जवाब मुझे अभी मिला है। अभी आपके सामने मेरे ख्याल में मुझे सेक्रेटेरिएट से कोई दोस्त गुजरा तो ये जवाब जो है PDMA की तरफ से उन्होंने दी है, बाकियों को तो मेरे ख्याल टेबल पे नहीं आया है। फिर भी मैं इसका बुरा नहीं मनाते या ना ही हम मामले को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। जनाबे वाला तवज्जो दिलाओ, सना बलूच साथ तहरीरी नहीं होता, इसलिए फिर भी तहरीरी जवाब तो आना चाहिए जनाबे वाला। तहरीरी जवाब बेशक टेबल होता है जिस दिन असम्बली 3 बजे है। मैं फिर भी इन टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाता, इसलिए कि मुझे इस बात का इल्म हो सकता है कि PDMA को देर से हमारा तवज्जो तिलाव नोटिस मिल गया था, उनका जवाब भी जो एक्सपेक्टेड था वो भी मेरे सामने है। देखें, मसला ये है कि हम इस वक्त जितने भी अराकीन असम्बली यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ, हम एक ऐसे सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं जिसको जो बड़ी रेंज लैंड जो बलूचिस्तान का है वो तकरीबन 90% ड्राई है, खुश्क है। हमारे यहाँ 160 से लेकर 250 मिलीमीटर बारिश भी अगर होती है, वो भी अगर नॉर्मल सीज़न हो, हाँ बशकाल में, आबादी के अदवार में। लेकिन अगर खुश्क साली जिसे ड्राउट कहते हैं, लेकिन अगर ड्राउट का सीज़न आ जाता है तो ये बारिशें कहीं पर कोई 30 से 40 मिलीमीटर भी हो जाए तो खुदा की बहुत बड़ी रहमत है। और बलूचिस्तान में जब बारिशें ना हों तो उसका बराह रास्त असर जनाबे वाला सिर्फ अमवात, माल और मवेशियों पे नहीं होता, उसके समाजी, महाशी, माशरती, ज़रात, सनत, उसके अलावा सेहत पर भी उसके सबसे बुरे असरात पड़ते हैं। एक अफसोस की बात यह है जनाबे वाला कि बलूचिस्तान में तकरीबन ड्राउट या खुश्कसाली सारी दुनिया को पता है। हिस्टोरिकली, तारीख़ी तौर पर हम जानते हैं कि बलूचिस्तान में खुश्कसाली दो मुख्तलिफ चीज़ें इसको कहते हैं। खुश्कसाली एक है कैद साली, ड्राउट खुश्कसाली को कहते हैं, फेमाइन जो है कैद साली को कहते हैं। लेकिन अगर हमारी पॉलिसी यही रही हुकूमत बलूचिस्तान की, गुज़िश्ता हुकूमतों की भी, यानी 1967 से 1969 में ड्राउट आया। अभी लास्ट जो ड्राउट आया मुझे याद है 1998 और 2002 का, जिसमें नोशकी में वो दारफोर जैसे, सोमालिया जैसे बड़े कैंप लगे, हमने खुद वो विज़िट किए। बेसेमा, नोशकी, चागी, खारान, माशकेल, पंजगूर, खेज से सारी दुनिया से, वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है सोमालिया के बाद, यूक्रेन के बाद या कहीं और ममालिक में जो बड़े, रशिया में फैमान आए थे, कुछ कैद साली आए थे, उस इथोपिया का कैद साली के बाद ये सारे, उसके बाद सबसे बड़ा कैंप वहाँ पे लगा। उसके बाद जनाब वाला तसलसल के साथ अक़वाम मुत्तहिदा ने, IUCN है और इसके अलावा और भी बहुत से इदारे हैं जिन्होंने हुकूमत बलूचिस्तान को रिपोर्ट्स मुरतब करके दी कि खुदा और रसूल का वास्ता ये सूबा हमेशा खुश्कसाली की जद में रहेगा। एक तो कुदरती वजह से, लेकिन कुदरत ने जितने भी कुदरती की वजह से कुछ इलाके जो खुशहाली का शिकार रहते हैं, दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आगे गई है कि उन्होंने उस जो कुदरती आफात को रोकने के लिए बहुत से जो है ज़राए अपनाए हैं। उन्होंने अपने लोगों को पेशगी इतलात दी हैं, उन्होंने पेशगी मनसूबाबंदी की है। उन्होंने जो ये PSDP का हम जिक्र कर रहे हैं, गुज़िश्ता इजलास में 5 दिन तक हमारे अलग खुश्क हो गए। उसके बाद यही तय पाया कि बलूचिस्तान में जो PSDP बनेगा उसका फोकस बलूचिस्तान में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पे होगा। ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में इसी तरह के इश्यूज आते हैं जनाब वाला, जब आप देखेंगे कि आने वाले 10 साल के बाद, 5 साल के बाद हमारे सूबे में क्या होने वाला है। आप ड्राउट को मद्देनज़र रखते हैं, आप अनएम्प्लॉयमेंट को मद्देनज़र रखते हैं, आप हेल्थ के इशू को मद्देनज़र रखते हैं। यहाँ पे हमारे साथ बड़े वादे वईद हुए, उसके बाद जनाब वाला PSDP अभी तक सेक्रेटेरिएट में फिर हमारे मुअज़्ज़िज़ सेक्रेटरी साहबान के टेबल्स पे पड़े हुए हैं, वहीं पे आगे पीछे हो रहे हैं। ना तो बलूचिस्तान में कोई 5 साल की या तवीलुल मियाद PSDP की कोई बातें या मशवरे या तजावीज़ आगे बढ़ सकें, ना उसको अलाइन करने की बात हुई। तो जनाब वाला कहने का मकसद ये है कि ये ड्राउट की सूरत हाल, ये बलूचिस्तान में 4-5 ड्राउट के जो स्पेल्स आए हैं,
ये जो वक्फे से, इसमें दो चीज़ें होती है जनाब वाला ड्राउट की। इसकी आप इंटेंसिटी को, इसकी सेवेरिटी को और इसकी एक्सपेंशन को आप देखते हैं। अब ये इस वक्त जो है अपने इंटेंसिटी के हवाले से, शिद्दत के हवाले से बलूचिस्तान के सबसे शदीद तरीन खुशसालियों में से एक है। ये अलग बात है कि लोगों ने खुद सोलर पावर के जरिए छोटे छोटे कहीं पे अपने घरों इलाकों में अपने माल वेशिया बेचकर थोड़े पानी पीने के लिए पैदा किया हुआ है, इंटरनल माइग्रेशन नहीं हो रही है। वरना अगर ये सोलर पावर कोई जो भी इंसान जिसने भी इजाद किया, खुदा उसको लंबी उम्र दे, जिसने इजाद किया उसकी वजह से लोगों ने सोलर पावर से जो है पानी निकालना शुरू किया, इंटरनल माइग्रेशन बलूचिस्तान में हो नहीं रही है। तो कहने का मकसद ये है कि हुकूमत बलूचिस्तान ने, PDMA ने 2-3 महीने पहले ये जो सारा उन्होंने दिया है, PDMA ने खतूत जारी किए, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वार्निंग्स दी, PDMA ने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को, कमिश्नर साहबान को नोटिस जारी किए और उसके बाद जवाब आया है। बिलखुसूस IMAP के खारान के साथ खारान की रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा हुआ है कि 90% जो खारान की आबादी है वो ड्राउट से मुतासिर है। चागी का मेरे सामने है, नोशकी का मेरे सामने है, केच का मेरे सामने है। लेकिन इसके बावजूद ये बात हुकूमत की तरफ से इस फोरम पे आनी चाहिए कि बलूचिस्तान में खुशसाली के बायस बीमारियों में इजाफा हुआ है। जब खुशसाली होती है तो बीमारियों में इजाफा होता है। बलूचिस्तान वैसे ही 66% मेल न्यूट्रिशन, यानी 66% बलूचिस्तान में लोग वैसे ही अगर खुशहाली ना हो तो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, गुर्बत का शिकार है। जब खुशहाली होती है तो ग़िज़ाई किल्लत इससे आगे बढ़ जाती है। अब बलूचिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत 80 से 90% बढ़ गई है। तो खुशहाली का असर इंसानों की सेहत पे, बीमारियों पे, मईशत पे, लाइव स्टॉक पे, एग्रीकल्चर पे है। तो अफसोस इस बात की है कि ये हुकूमत खुद यहाँ पर ये करारदाद ले आती, ये हुकूमत यहाँ पर खुद ये बहस यहाँ पे ले आती कि बलूचिस्तान में भूख और अफलास की सूरत हाल है, आओ हम सब मिलकर इसके हवाले से पॉलिसी बने। ये भी हमने हुकूमत को ये तवज्जो दिलाओ नोटिस यहाँ पे जमा करवाया कि जनाब वाला बलूचिस्तान में भूख और प्यास इंतहा दर्जे को पड़ गई है। अब मेरी एक छोटी सी कुछ सिफारिशात हैं, क्योंकि ये जवाब है कि जी बलूचिस्तान में है। PDMA ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि बलूचिस्तान में खुशहाली, भूख, अफलास 90% तक तमाम अजला में। मैंने तो यहाँ पर 3 अजला का जिक्र किया है, लेकिन बलूचिस्तान के तमाम अजला में है। अब इसके लिए जनाब वाला करना क्या है? देखें, 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं बलूचिस्तान में। अगर हम समझते हैं कि हमें ड्राउट की सूरत हाल से निकलना है, मैं अपने हुकूमती जो हमारे दोस्त हैं, अरकान को हैं, उनको दोबारा एक मुफ्त मशवरा देना चाहता हूँ। NFC के हवाले से हमने मशवरा दिया, आज तक बात आगे नहीं बढ़ी। PSDP के हवाले से हमने एक बहुत ही मुस्बत उनको तरीक़ेकार समझाया कि पूरी दुनिया में गुर्बत, तकलीफ, मुश्किल और पसमानदगी से निकलने के लिए 1 साला PSDP से जान छुड़ाएं। हम उनको यहाँ मुत्तफ़ाक़ा एक पॉलिसी देना चाहते थे, गाइडलाइन देना चाहते थे, उस पर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। आज हम उनको बताना चाहते हैं जनाब वाला हमारा साथ दें, आए इस तवज्जो दिलाओ नोटिस को एक करारदाद में तब्दील करते हैं। इसमें हमने कुछ मुतालबे वफाकी हुकूमत से करने हैं। वफाकी हुकूमत के पास आप अगर अकेले जाएंगे आपके कोई हैसियत नहीं होगी, इतना वजन नहीं होगा, लेजिटिमेसी नहीं होगी। हम अपोजिशन आपके साथ है। नंबर 1, बलूचिस्तान में तमाम अजला के, बलूचिस्तान के तमाम अजला को आज का ऐवान जो है वो कैद ज़दा, आफत ज़दा और खुशहाली से मुतासिर इलाके करार दे। ये आज की करारदाद हमारी क्लियरली जानेंगे बशमूल खारान, वाशोक, नोशकी, चागी, आवारान, केच, जो भी हमारे अजला हैं, नज़ीराबाद। दूसरी बात यह है कि ये ईवान आज वफाकी हुकूमत से ऑर्डर, ये ईवान गुजारिश करता है कि वफाकी हुकूमत से आपके तवस्सुत से ऑर्डर इन द हाउस, उसमें यह है कि जरी कर्जे जितने भी बलूचिस्तान में हमारे जमींदारों पर हैं, गो के बलूचिस्तान को जरी कर्जों की मद में 1% भी नहीं मिलता। जरी तरक्याती जो हमारा बैंक है उसमें से 72 से 73% कर्जे पंजाब को मिलते हैं, बाकी दीगर सूबों को। बलूचिस्तान के गो के जरी रकबे मेरे पास सारा डिटेल पड़ा है, अगर कहते हैं तो मैं मिनिस्टर साहब को, सलीम भाई को अपना दिखा दूंगा कि 1% से कम है। लिहाजा बलूचिस्तान में जितने भी जरी कर्जे हैं वो माफ़ किए जाएं। इसके अलावा क्योंकि अब हमारी ज़राअत पर सिर्फ ज़मींदारों का इन्हिसार नहीं है, खुशहाली से मुतासरा लोगों का भी इन्हिसार है। लिहाजा बलूचिस्तान में जितने भी बिजली के बकायाजात हैं, मैं कल परसों ले आया था यहाँ पर एक अखबार में, इकनॉमिक ECC में
वफाकी हुकूमत ने हुकूमत बलोचिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा कंप्लेन दर्ज किया है कि हुकूमत बलोचिस्तान बिजली के वाजिबात देने से मुनकिर है। ये परसों तरसों का अखबार था, आपने कल परसों इजलास जल्दी खत्म कर दिया, वरना उस पर मैं बोलने वाला था। ये हेडलाइन है डॉन के फ्रंट पेज पे। ये बड़ा एम्बेरसिंग है, शर्म की बात है। बलोचिस्तान दौलत से, बलोचिस्तान वसाइल से माला माल, लेकिन वहां इस्लामाबाद में बजाय कि हम उनको शर्मिंदा करें कि आप हमारी गुर्बत की, हमारी पसमानदगी की वजह हो, वो हर दफा अखबारों के हेडलाइन में यही लगता है कि बलूचिस्तान अपने कर्जे नहीं देता, बलूचिस्तान बिजली के बिल नहीं देता, बलूचिस्तान में करप्शन है, बलूचिस्तान में अच्छी हुक्मरानी नहीं है। ये इल्जामात हर दफा अखबारों की जीनत बनते हैं हमारी नालायकी की वजह से। लिहाजा बिजली के तमाम बकायाजात जो हैं वो खत्म किए जाएं। और इसके अलावा जनाब वाला बलूचिस्तान में 612 के करीब फीडर हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त फीडरों की तादाद 12,000 से ज्यादा है। 612 फीडर्स में से बलूचिस्तान में सिर्फ 12 ऐसे फीडर्स हैं जिसमें 24 घंटे बिजली मिलती है। बाकी हमारे जो 600 फीडर्स हैं वहां पर 4 से 6 घंटे जमींदारों को बिजली नहीं मिलती। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि बिजली के घंटे ज्यादा करने की जरूरत है? मिलती है, 4 से 6 घंटे मिलती है। हाँ, अब मैं क्यों कह रहा हूं कि देखें, इसका ताल्लुक बराह रास्त जमींदार को फायदा देना नहीं है, क्योंकि जो खुशहाली से मुतासरा खानदान हैं, खरान में, अवरान में, चागी में, जहां पर भी हो, वो अभी इन्हीं ट्यूबवेलों के इर्द गिर्द आके डेरा डाल रहे हैं। तो लिहाजा अगर इनकी पानी की मिकदार और उनका बिजली के मुद्दत या उसका ड्यूरेशन जब बढ़ाया जाता है, तो ये ट्यूबवेल जो हैं गवर्नमेंट की ऐसे समझो मदद और कुमक का काम कर सकते हैं, लोगों की इंटरनल माइग्रेशन को रोक सकते हैं। आसकानी साहब का मैं ऑर्डर, तो लिहाजा वफाकी हुकूमत से ये ऐवान ये मुतालबा करे कि हमारे बिजली के जो भी सप्लाई हावर्स हैं उसको बढ़ाया जाए और हमारे लोड शेडिंग के आवर्स कम किया जाए। वैसे भी सीपैक की मद में 17-18 हज़ार मेगावाट बिजली जो है इस वक्त पैदा हो रही है। चौथा मुतालबा इस ऐवान से इस खुशहाली के हवाले से आनी चाहिए कि बलूचिस्तान को एक खुसूसी स्पेशल एग्रीकल्चर पैकेज मिलना चाहिए। उसमें जनाब वाला हर जिले के लिए 500 ट्रैक्टर्स। उसकी मैं अब वजह बताऊंगा क्यों। क्योंकि आप जब तक ड्राउट को मिटिगेट करना, यानी खुशहाली के मसले का हल, ये नहीं आपने खुशहाली को बलूचिस्तान को कैदज़दा करार दिया, यहां से बोरियों में जो है आटे भेजें, खजूर भेजें और टेंट भेजें। अब ये मैं पढ़ रहा था, मैं तो हैरान हूं कि खुशहाली से चागी में टेंट भेजे जा रहे हैं। खुशहाली से लोग भूख से मर रहे हैं, टेंट तो नहीं खाएंगे ना। तो मसला यही है कि जब आपको पता नहीं है कि आपने जनाब वाला इसमें आपको खुसूसी पैकेज की बात करनी होगी फेडरल गवर्नमेंट से। उसमें ये एक तमाम अजला के लिए ट्रैक्टर्स दें, खाद दें और कर्जे दें। वो इसलिए कि जो लोग ड्राउट से मुतासर हुए हैं वो यहीं पे आकर इन्हीं जमींदारों के इर्द गिर्द रिश्तेदारों के यहाँ जमा भी होंगे। और अगर एग्रीकल्चर का बड़ा पैकेज बलूचिस्तान को मिलेगा तो उससे काफ़ी मिटिगेट होगा, बजाय कि हम इंडिविजुअली किसी को सब्सिडी दें। पांचवी बात यह है कि स्पेशल बेसिस पर लाइव स्टॉक का हमारा मिनिस्टर बैठा है, पश्तो की खबर हुक्म उर्दू पेज है, उर्दू के हुक्म पश्तो के हम कौम अगर तो वैसे है कि अगर माल मवेशी इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, बलूचिस्तान में लाइव स्टॉक का डिपार्टमेंट सबसे कमजोर है। लाइव स्टॉक के डिपार्टमेंट को तो 20 साल से कैद लगा हुआ है, खुशहाली का शिकार है। बाकी सारे मुल्क में बड़े फंड्स के साथ हैं, लाइव स्टॉक का फंड सबसे कम है। लिहाजा इस वक्त जरूरत है कि लाइव स्टॉक की मद में फेडरल गवर्नमेंट स्पेशल पैकेज दे। पूरे पाकिस्तान से जो है खुसूसी अद्वियात जो हैं लाइव स्टॉक के सेंटर्स को मुंतकिल किया जाए। पूरे बलूचिस्तान में मवेशियों को अच्छी जो एनर्जी रिलेटेड दवाइयाँ हैं, फूड है, फीड्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वो लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के थ्रू से फेडरल गवर्नमेंट उनको मुहैया करे। और इसके अलावा जनाब वाला बात हुई है, डैम की बात हुई है, उसकी बात हुई है। आखिरी मैं जो गुजारिश करना चाहता हूं कि PHE का मोकमा, जो मेरे दोस्त वक्त उमर साहब आज नहीं आए हैं, देखें अभी भी खरान में जो ऑनगोइंग PHE के हमारे वाटर सप्लाई हैं वो बंद हो रहे हैं। वो उसके बिजली के बिल जो हैं दे नहीं पा रहे हैं। बहुत बड़ी लायबिलिटीज है कैस्को पे। तो हम ये समझते हैं कि बजाय कि आप उनके लिए बंद करवाएं, एक तो ये कि PHE के सारे ट्यूबवेल, दूसरी PHE को एक खुसूसी ग्रांट फेडरल गवर्नमेंट से लेके दिया जाए कि हर डिस्ट्रिक्ट में 100 के करीब वाटर सप्लाई कनेक्शन लगाए जाए। हर डिस्ट्रिक्ट में 100 के करीब कम्युनिटी बेशक वाटर सप्लाई स्कीम हो, ये लगाए जाए और ये इक्वली सारे डिस्ट्रिक्ट्स को जाए। हम किसी के ये नहीं कहते हमारे इलाकों में ज्यादा हों, लेकिन ये ऐसे मुतालबात हैं
आखिर में जो आपको कहूंगा कि जनाब वाला हुकूमत को चाहिए कि आप अपोजिशन के सारे इन मशवरों को, इस करारदाद को आज जो हम पास करेंगे, इसको लेके हमारे साथ जाएं। खुदावंद तबारक ताला उसमें बरकत डालेगा। लग यही रहा है कि ये हुकूमत सोलो फ्लाइट करनी चाहती है। चाइना भी अकेले चले जाते हैं, इस्लामाबाद भी अकेले चले जाते हैं, आखिर में आके रोना रोते हैं कि हमारे पास 88 करोड़ हैं। फिर उसके बाद 1-1 करोड़ रुपए का स्पेशल असिस्टेंट भी भर्तियां करते हैं। जनाब वाला गरीब पसमानदगी के शिकार सूबे को खैर साली खुश साली से निकालने के लिए हम दोबारा आपके साथ हैं। अगर आप साथ देना चाहते हैं, आज ये करारदाद मंजूर करवाएं। इसका डिटेल हम यहाँ से असम्बली से बनवा लेंगे। हम जाके बलूचिस्तान को खुशहाली से निकालने के लिए आपके साथ मदद करेंगे। शुक्रिया जनाब।